मस्त सीखेंगे। नमस्ते, ये सत श्री अकाल कीजिएगा। मैं साफ ज़ाहिर बेनिफिट तो होने वाला है। आप इकोनॉमी की जिस तरह बात करी हैं 27 के अंदर वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं मेरे ख्याल, आफ्टर जर्मनी और जापान शायद, या कोई इस तरह के हैं। ठीक है, तो अगर तीसरे नंबर पे आने वाले हैं 2027 में, तो जिस तरह का उनका टारगेट चल रहा है, जिस तरह के उनके मेमोरेंडम या मुआहदात चल रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ, हर एक के साथ तो वो पंगे लेके बैठे हुए। पंगे का मतलब कि हर एक के साथ वो इन्वेस्टमेंट करके, कोलैबोरेशन करके बैठे हुए हैं अपने काम के लिहाज से। आप देखें कि इंडिया उस लेवल तक तो पहुँच चुका है कि एटलीस्ट पाकिस्तान को देखें, आप बांग्लादेश को देख लें, अफगान को देख लें, या दुनिया के किसी भी मुल्क को देख लें, इवन चाइना बिगेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन चाइना के साथ में इंडिया ने चाइना ने बोला है कि भाई हम इंडिया से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करने वाले हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप इवन चाइना को देखें, बड़ी अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन वो अमेरिका के साथ हाथ नहीं मिलाता है। उसकी रीजन क्या है कि वो रशिया के साथ हाथ मिला के बैठा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं भारत देश की भाई, जहाँ कहीं हमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं, वहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई देती है, वहाँ पर मंसूबे बनते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पर डिप्लोमेसी बहुत अच्छी नजर आती है और वहाँ पर दोस्ताना ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। कभी चाइना के साथ ट्रेड करते हुए, कभी इटली के साथ, कभी फ्रांस के साथ कह लें कि ये हमें ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं, कभी चिली के प्राइम मिनिस्टर को अपने मुल्क में इनवाइट करते हुए दिखाई देते हैं। रिसेंटली बात करेंगे सऊदी अरेबिया की, कि सऊदी ने भाई इंडिया को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि 11 से 12 अरब डॉलर की जो ऑयल रिफाइनरी है वो इंडिया के अंदर लगेगी। आर्मेको उनकी कंपनी है, अगर हम उसका जिक्र करें तो 2018 में उन्होंने ये अपना कह लें कि किस्म का इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी के सामने रखा, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। अब भी कुछ ऐसा ही लगता हुआ दिखाई दे रहा है सर, क्योंकि सऊदीया का कहना है कि 80% हमें दिया जाए और 20% आप लेंगे अगर आपके मुल्क में ऑयल रिफाइनरी लगाई जाती है। ज़्यादा बेनिफिट सऊदीया को होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ कह लेंगे सऊदीया का झुकाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सऊदीया ने खुले लफ्ज़ों में वार्निंग दिया है कि भाई अगर इंडिया इसको रिजेक्ट करता है तो हम पाकिस्तान में आर्मेको की जाकर कंपनी लगाएंगे। नहीं, पाकिस्तान को मौका, मैं इस बात पे खुश हो रहा हूँ कि चले किसी को तो पाकिस्तान के दम के ऊपर बोलने का ख्याल आया कि पाकिस्तान भी इस लेवल पे पहुँच चुका है कि हम कम से कम इंडिया को धमकी दे रहे हैं। एटलीस्ट जिनके साथ हमारा इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट हमारा हर बात पे होता है कि कहीं पे भी दुनिया में बात हो तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात आ जाती है। अगर आप सिंपल ये बात करती तो मेरे जैसा कोई और बंदा यहाँ पे खड़ा होता, वो कहता कि भाई आप इंडिया अगर आपकी बात नहीं मान रहा तो आप पाकिस्तान को दे दें, हमारे पास मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो क्वेश्चंस रेज होते हैं वो एक, उसके बाद आप कर लें जो करप्शन है या इस तरह की कुछ नाइंसाफियाँ, उस तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लगती है तो पाकिस्तान के पास इतने मंसूबे नहीं है, इकोनॉमिकली पावर देख ले कितनी कमजोर नजर आती है और हर 5 माह के बाद हुकूमत बदलती है तो हुकूमत के साथ साथ कह लें कि मंसूबे बदल दिए जाते हैं। वो तो एक हिडन वर्ड्स मैं बोल देता हूँ कि भाई आप मुझे बताएं पाकिस्तान में मुआहिदा करना है तो करना किसके साथ है। एस जयशंकर ने बोला था ये, ठीक है, और हमें अच्छी तरह याद है कि उसने कहा पाकिस्तान के साथ हम हालात ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हम किसके साथ करें। आप मुझे बताएं कि बड़ों के साथ करें, छोटों के साथ करें, या ज़्यादा छोटों के साथ करें, या जो हर 5वें महीने चेंज होते रहते हैं उनके साथ करें। ठीक है, जहाँ तक आपने बात की इंडिया की ऑयल रिफाइनरी की, देखें आर्मको जो कंपनी है वो सऊदी अरब की है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो सारी अपनी पहले लगाएंगे, उसके बाद उनके साथ 80-20 का जो है वो मुआहिदा उनका तय पा रहा है। लेकिन इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी जो है वो 20 पे क्यों मानेगी। और 20 के अंदर क्या है, मेरे ख्याल कोई 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। 20% के ऊपर आपको सिर्फ 2 अरब डॉलर मिल रहा है। ठीक है, और आपकी जो अर्निंग होगी उसके ऊपर, उसकी बुनियाद पर इंडिया हाँ 80% सऊदीया ले जाएगा। इंडिया या तो अपनी जो है वो लेबर कॉस्ट लेगा, उसके बाद जो आपको 20% इन बेनिफिट्स इन प्रॉफिट वो लेके जाएगा। ठीक है, तो इंडिया इस तरह का, मतलब मैं नहीं समझता कि उनकी जो आप देखें इकोनॉमी इतनी वीक है कि वो इस लेवल पे आएंगे और इतना छोटा सा मुनाफा वो देखेंगे। नो डाउट आप देखें एप्पल का स्टोर उनके पास, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं उसको, इनिशिएट, मैं कहूँगा इंडिया को नहीं बल्कि सऊदीया को मान लेना चाहिए कि क्योंकि इंडिया में जो भी इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना वो भाई वो हीरो की तरह निकल रही है। दिख रहे हैं अब मैं कहूँगा अब 20% अगर वो ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, सऊदीया इंडिया को, सऊदीया आप देखेंगे आगे जाके 30 से 40% भी ऑफर करेगा। वो चाहेगा कि हम इंडिया में प्लांट लगाएं। अब देखें इंडिया की आबादी कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे अगर फ़्लाइट्स की बात कीजिए, सिटी टू सिटी कितनी ज़्यादा फ़्लाइट्स चलती हैं, वहाँ उनका यूजेज बहुत ज़्यादा है, देखिए ना करोड़ों में उनकी आबादी है और इसका सऊदीया को अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ दूसरी बात रही, देखना प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इंडिया का पिछले 7-8 सालों में उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका यही नारा रहा है कि भाई नेशन फर्स्ट। देखिए अभी तक उन्होंने डील नहीं की, वो 20% पे जैसे बता रही हैं कि एग्री नहीं है और वो तब तक एग्री नहीं होगी जब तक वो देखेंगे भाई कि इंडिया को इसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। अगर तो इंडिया को बेनिफिट होगा फिर वो ये साइन अप करेंगे और सऊदीया को चाहिए कि इसमें तो कोई ना कोई अगर मार्जिन है तो इंडिया के साथ लाजमी डील करे। इंडिया बहुत आगे जा चुका है, देखिए ना किसी भी इंडस्ट्री में
इंडिया आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, 11 से 12 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए जाते हैं, ऑयल रिफाइनरी लगाई जाती है, तो पाकिस्तान इतना मजबूत है इकोनॉमिकली कि वो इस चीज़ को फेस कर सके और इतनी बड़ी जो कंपनी है वो यहाँ पर आकर अपने बेनिफिट हासिल कर सके। देखिए पाकिस्तान में करंटली कुछ ही इनकी आराम को जो कंपनी है इसकी थोड़े बहुत हैं, मतलब कि पेट्रोल पंप्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं यूजेज यहाँ भी लोगों का बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे इंडिया की बात कीजिए, इंडिया में आपको पता करोड़ों में इनसे हमारे से ट्रिपल उससे भी ज़्यादा आबादी है, और वहाँ पे सऊदीया से जैसे चाहेगा ना, सबसे पहले वो चाहेगा कि भाई इंडिया के साथ हमारी डील डन हो, पाकिस्तान को तो हम किसी तरीके मना लेंगे, वो चाहेगा कि भाई इंडिया के साथ हमारी किसी तरह का डील डन हो, किसी तरह वहाँ पे एंटर करें, क्योंकि देखना इंडिया में जो है इस टाइम मतलब कि हर जगह पे मैन्युफैक्चरिंग चाइना के साथ देख लें, लिथियम की खुद की करने लगे हैं भाई ये लोग, जो लैपटॉप मोबाइल फोन्स कैमरास के अंदर इस्तेमाल होता है लिथियम, चिली के साथ अच्छा ट्रेड चलेगा, इटली के साथ अच्छा चल रहा है, फ्रांस रशिया के साथ, और उनकी अगर डिफेंस की भी बात करें, मिलिट्री की भी बात करें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो फिर सऊदीया ने कैसे सोच लिया भाई, और वो भी मतलब कि कह रहे हैं कि हम आप हमारी बातें माने बस। आप पॉइंट देखें कि वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है एलॉन मस्क, ठीक है, जिसने टेस्ला इंडिया के अंदर लॉन्च करने की कोशिश की, तो उसने जो अपना बात की, उसने कहा मैं सिर्फ लॉन्च करता हूँ, मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करूँगा, तो नरेंद्र मोदी उस पर भी नहीं माना था, ठीक है, ये मेरे ख्याल 2015-17 की बात है, तब उसने ये कहा था कि आप यहाँ पे प्लांट लगाएं, उसके बाद यहाँ पे आप उसको मैन्युफैक्चर करें ताकि लेबर कॉस्ट भी हमारी बचे और हमें सस्ते दामों मिले, और उसके बाद जो मुनाफा है, जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो अगर एलॉन मस्क को वो घुटनों में झुका सकते हैं तो सऊदी अरब क्या चीज़ है, मतलब क्या चीज़ है कि आप किस लेवल पे जाके बात करें, क्या ओवर कॉन्फिडेंट आप हो चुके हैं, और वो भी किन के दम पे, भाई मुझे तो हंसी आ रही है इस चीज़ पे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पाकिस्तान को अगर चांस मिलता है तो पाकिस्तान को कितना अच्छा ये मौका अवेल करना चाहिए है, क्योंकि भाई काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स नजर आएंगी, पाकिस्तान के अंदर भी ये रिफाइनरी लगती हुई दिखाई देगी। देखें पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरी लगती है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है, हमने देखा है कि इनके पेट्रोल पंप जो है अरामको कंपनी के ये काफ़ी चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो माहिदा किसके साथ करेंगे, ठीक है, जिसके साथ भी करते हैं हुकूमत के साथ करते हैं, तो हुकूमत तो अवाम तो उनके साथ मुतफिक ही नहीं है किसी बात पे कि मतलब इन्होंने कब तक चलना है। अवामी अगर राय आप देखें तो मेरे ख्याल में तो ये महीना भी ना टिके, ठीक है, और उसके बाद अगले इलेक्शन कब होने हैं, किन के साथ उन्होंने माहिदा करना है, उसके बाद पाकिस्तान को नो डाउट एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर पाकिस्तान इसको सही तरीके से हैंडल करता है, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस तरह के माहिदे होते हैं उसमें क्वेश्चन यही होता है कि इसको हैंडल कौन करेगा, और अगर बेहतर तरीके से जब आप हैंडल नहीं कर पाते हैं तो फिर इस तरह के माहिदा जो हैं वो बेड़ा गर्क करते हैं, बाकी मुल्कों को भी मतलब लॉयल करते हैं, और एक तो जाता है साथ 10 को और को भी ले जाता है। हर जगह आपने बात की कि इंडिया को इन्वेस्टमेंट होती है, इंडिया को पता होता है कि भाई हमारी 1.5 बिलियन की आबादी है, जो भी यहाँ पर आएगा उसे फ़ायदा लाजमी ही पहुँचेगा। तो फाइनली सर अगर पाकिस्तान को ये डील मिल जाती है तो इंडिया क्या पूरी कोशिश करेगा कि चलो ठीक है पाकिस्तान को ये डील दे दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है? नहीं, इंडिया नहीं करे, इंडिया चाहेगा कि भाई उनके लिए भाई हमेशा अपनी कौम फर्स्ट है। अगर वो मैं भाई कहूँगा प्राइम मिनिस्टर उनके जो मोदी उनको नजर आएगा ना इंडिया के लिए बेनिफिट है, तो वो किसी हद तक चल जाएंगे। देखना प्राइम मिनिस्टर उनके जो मोदी हैं पिछले 7, 8, 10 साल के टर्न्योर में, अब आज ये दौर आ गया, आज से 2-3 साल में कि हर बंदा चाह रहा है कि भाई हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, वहाँ पे डबल होनी है भाई, उनकी इकोनॉमी देखिए कितना ग्रो कर चुकी है, रशिया हो गया, अमेरिका को भाई वो टक्कर देने जा रहे हैं सुन ली, तो वो कहते हैं, हर बंदा कहता है कि इंडिया में लाएं। देखना पहले अगर आज से 5-6 साल पहले देखा जाए या 10 साल पहले जो गल्फ कंट्री हो गई, कतर हो गई, ठीक है, सऊदीया हो गई, इसके अलावा बहरीन, मतलब जितने भी गल्फ कंट्री है सारा पाकिस्तान को पहले प्रेफर करते थे, पहले पाकिस्तान से बात करते थे। अब सऊदीया ने अपनी पहली प्रायोरिटी इंडिया को क्यों बनाया? देखिए ना भाई क्यों बनाया भाई, इंडिया इस टाइम वो जहाँ बड़ी मार्केट है, जहाँ पे जो भी लगा लो भाई, वो तो कहना मिट्टी फेंको भाई वो सोना हो जाती है, तो वो पहले इंडिया को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान को कोई बच्ची को मिलता है, पाकिस्तान को भी चाहिए कर लेना चाहिए, लेकिन इंडिया मेरे ख्याल से ये अगर तो इंडिया के लिए अच्छा हुआ तो ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देंगे वो। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन रिसेंटली बात करेंगे कि भाई जिस तरह से मोदी चक्कर लगा रहे हैं हर एक मुल्क के, और हर एक के साथ अपना कोई ना कोई मेमोरेंडम, कोई ना कोई कह लेंगे मुआहदा तय करके आ रहे हैं, इससे तो इंडिया आई थिंक सो 2024 के अंदर 2025 के अंदर भाई चौथी बड़ी इकॉनमी बन के भी उभरा है। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में जितना कुछ इंडिया के अंदर आ रहा है, जितना इंडिया अपनी मार्केट को ग्रैब कर रहा है, उसके लोगों को और बेनिफिट होने वाला है? साफ ज़ाहिर है बेनिफिट तो होने वाला है। आप इकोनॉमी की जिस तरह बात करी है 27 के अंदर वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं मेरे ख्याल, आफ्टर जर्मनी और जापान शायद, या कोई इस तरह के हैं, ठीक है। तो अगर तीसरे नंबर पे आने वाले हैं 2027 में, तो जिस तरह का उनका टारगेट चल रहा है, जिस तरह के उनके मेमोरेंडम या मुआहदात चल रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ, हर एक के साथ तो वो पंगे लेके बैठे हुए। पंगे का मतलब कि हर एक के साथ वो इन्वेस्टमेंट करके, कोलैबोरेशन करके बैठे हुए हैं अपने काम के लिहाज से। आप देखें कि इंडिया उस लेवल तक तो पहुंच चुका है कि एटलीस्ट पाकिस्तान को देखें, आप बांग्लादेश को देख लें, अफगान को देख लें, या दुनिया के किसी भी मुल्क को देख लें,
इवन चाइना बिगेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन चाइना के साथ में चाइना ने बोला है कि भाई हम इंडिया से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करने वाले हैं। वही कह रहा हूँ ना, आप इवन चाइना को देखें, बड़ी अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन वो अमेरिका के साथ हाथ नहीं मिलाता है। उसकी रीज़न क्या है कि वो रशिया के साथ हाथ मिला के बैठा हुआ है, ठीक है। तो इंडिया उस लेवल पे ट्रेड कर रहा है कि वो अमेरिका को कहता है कि आप 1 to 1 हमारे साथ आएँ, आपको कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हम दूसरा मुआहदा किसके साथ कर रहे हैं। और यही ऑयल का मुआहदा वो उसके साथ रशिया के साथ कर चुके हैं। अमेरिका रोकता है इस बात से कि अगर आप हमारे साथ मुआहदा कर रहे हैं तो आप उसको रशिया के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसके अमेरिका कह लेंगे टैरिफ लगाने वाले बिल भी पास कर दिया उन्होंने आज कह लेंगे, तो इससे तो फिर इंडिया बहुत ज़्यादा बाजी मारने वाला है, क्योंकि इंडिया को पता है कि अमेरिका बाजी आने वाला है फार्मास्यूटिकल कंपनी की अगर बात की जाए तो फिर इंडिया भाई अपनी मेडिसिन भी किसी और को ही देने वाला है। देखिए, अमेरिका अगर नहीं लेगा तो ये अमेरिका का नुकसान है, ठीक है। जितनी बड़ी इकोनॉमी इंडिया है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितनी बड़े इनके पास स्ट्रेंथ है, आप हर फील्ड के अंदर देख लें, आप टेक्नोलॉजी में देख लें, आप उनको क्रिकेट में देख लें, आप उनको इकोनॉमी के अंदर देख लें, आप उनको IT के अंदर देख लें, हर एक के अंदर तो अपना लोहा मनवा चुके हैं, ठीक है। अगर अमेरिका इंडिया को साइडलाइन करेगा तो अमेरिका खुद साइडलाइन होगा, इसका ये मतलब नहीं। आप देखें, अगर कल ये टेस्ला को उठा के वापस भेज देते हैं, इन सिंपल वर्ड्स के अगर टेस्ला को ये उठा के बाहर निकालते हैं कि आप निकलो यहाँ से, ठीक है, तो हर्ट कौन होगा? इलॉन मस्क हर्ट होगा, तो दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप हर्ट होगा, जिसकी वजह से वो हुकूमत में बैठा है, ठीक है। बड़ी मार्केट, चीप लेबर, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया, एंड पाकिस्तान भी इस चीज़ को कह लेंगे बहुत अच्छा अवेल कर सकता है। पाकिस्तान चाहे तो अवेल कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ डिसऑनेस्टी है, उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। आप पाकिस्तान को कोई भी मौका दें अवामी हाथों के अंदर, अगर अवामी नुमाइंदे हों और अवाम उसको मतलब टेक केयर करे, तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। अब जब आप किसी से बात करेंगे, आप यकीन माने सऊदी अरब ने ये इंडिया को ऑफ़र किया, जब वो पाकिस्तान को ऑफ़र करेगा और इनसाइड स्टोरी अब इससे कोई 10 साल बाद आपके सामने आएगी, उसमें ये होगा कि ये कंपनी इस वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकी कि हमारे किसी बड़े ओहदेदार ने, कोई वज़ीर ख़जाना हो सकता है, वज़ीर फॉरेन मिनिस्टर हो सकता है, या इवन PM भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, उसने ये बोला था कि ठीक है हम ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगा देते हैं, बीच में बताएं हमारा क्या फ़ायदा है। और ये स्टोरी आपको कब पता चलेगी? 10 साल बाद, ठीक है, जब 10 साल बाद आप कुछ करने के काबिल भी नहीं होगे, ठीक है। तो इस तरह के जब रीजन आते हैं तो फिर पाकिस्तान यहीं पे स्टैंड करना चाहिए नरेंद्र मोदी को कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब कर लेना चाहिए, या अपना कुछ स्टांस रखना चाहिए बीच में? वो स्टांस रख के बैठे हुए हैं, उनको किसने मशवरा देना? वो स्टांस रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन सऊदी अरब को ये कर लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ज़रूर अवेल कर लें, लेकिन अगर इंडिया के अंदर उनको बेहतर है, अगर ऑनेस्टी की तरफ जाना है तो फिर वहाँ पे चले जाएं और काम करें। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर सऊदीया ने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया तो डेफिनेटली सी बात है इंडिया एक बड़े और बिगर स्टांस के साथ कह लेके सामने आएगा और कहेगा कि भाई अगर आप हमारी शर्त मानती है तो हम आपकी जो मिको कंपनी है उसकी जो ऑयल रिफाइनरी है वो अपने मुल्क में लगाने के लिए रेडी बैठे हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।